डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बात की थी कुछ मेन कैरेक्टर के मुतालिक और फिर हमने बात की थी सपोर्टिंग कैरेक्टर से रिलेटेड चैप्टर डिग्निटी ऑफ वर्क के अंदर। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो है अख्तर जो था वो बता रहा था कि भाई हमारे टीचर्स ने जो है वो क्लासरूम वगैरह साफ़ की और उसके बाद जो प्रिंसिपल था उसने बाथरूम साफ़ किए और इस पे जो है उसे बहुत ज़्यादा शेम फील हुआ। तो इस पे अंकल अनायत बात करते हैं क्या ये काम हमें नहीं करना चाहिए, तो वो कहता है कि नहीं, क्यों, सर्वेंट भी तो ये काम कर सकते। तो अंकल अनायत उसे बहुत अच्छी तरीके से आंसरिंग करते हैं, क्या सर्वेंट इंसान नहीं होते, जो काम हम खुद कर सकते हैं हमें उनको भी उसी तरीके से रखना चाहिए। जब हम खुद जो है इस काम में शेम फील कर रहे हैं तो हम उन्हें ये काम किस तरह से कह रहे हैं। अब इसके ऊपर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी थी जो हमारे पास इंस्पायरिंग करैक्टर्स आ रहे हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट करैक्टर है हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ अपना काम खुद करते थे बल्कि जो काम वो खुद नहीं कर सकते थे वो दूसरों को कभी भी नहीं कहते थे। मिसाल के तौर पर वो अपने कमरे की खुद सफाई करते थे, अपने जूतों की खुद मरम्मत करते थे, अपने कपड़ों की खुद पेवंद लगाते थे, इस तरह अपने कपड़े वगैरह खुद धोते थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, तो वो हमसायों और बेवाओं की मदद करते थे और उनके लिए पानी लाते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन्होंने एक गरीब ख़ानदान के लिए अपने कांधों पर जो है आटे की बोरी रखी थी और उन्हें पहुंचाई थी, क्योंकि उनके यहाँ कोई काम करने के लिए आटे की बोरी लाने वाला नहीं था, इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी मदद की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यहूदी के बाग में काम करते थे और वहाँ से जो खजूरें उजरत के तौर पर मिलती थी उसे तकसीम कर देते थे। इसी तरीके से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है खुद चक्की पीसती थी और कुएं से पानी लेके आती थी। ये सारी बातें जो है इस्लामिक हिस्ट्री से हमें पता चली हैं। अब जब ये बातें अंकल इनायत ने अख्तर को बताई तो अख्तर ने ये बात कही कि नहीं, ये सिर्फ बातें जो है ये माजी की बातें हैं, अब भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस पर अंकल इनायत उसे बहुत अच्छी तरीके से आंसरिंग करते हैं कि चाइना में हर शख्स को जो है कुछ अर्सा खेतों में काम करना होता है, इवन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और उनकी वाइफ को भी जो है ये काम करना पड़ता है, क्योंकि इसी वजह से आजकल वो जो है इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत में अज़मत है, काम की अज़मत है। इसी तरीके से उन्होंने मज़ीद जो है मोटिवेटिंग करैक्टर से रिलेटेड बात की, जैसे कैलेब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, इन्होंने जो है अपनी वाइफ के लिए सर्वेंट हायर करने से मना कर दिया था। इसी तरह कैलेब ममनून रशीद जो थे वो अपने लिए भी मेज़ पर खाना रखते थे और अपने मेहमानों को भी खाना खुद सर्व करते थे। सुल्तान नसीरुद्दीन टोपियाँ बनाकर अपनी रोज़ी कमाते थे। इसी तरह से इम्पीरियर औरंगज़ेब जो है कुरान मजीद तहरीर कर कर अपनी रोज़ी कमाते थे। इसके अलावा मज़ीद उन्होंने बताया कि एक बार जो है जब मैं USA गया तो वहाँ पर मैं एक जो है ऑफिशियल पर्सन के यहाँ मैं एज अ गेस्ट ठहरा हुआ था, तो वहाँ मैंने एक दिन देखा कि वो जो है सुबह का टाइम न्यूज़पेपर जो है वो सेंड करने के लिए लोग घर घर गए। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये काम मेरा बेटा करता है जिसकी उम्र लगभग तुम्हारे जितनी ही है। अख्तर को बताया तो आज जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आज उसके न्यूज़पेपर डिलीवर नहीं होता तो उसके जो ग्राहक हैं वो कम हो जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि उसके ग्राहक कम हो, मैंने उसकी जगह पे आज न्यूज़पेपर डिलीवर कर दिया। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो हमें मेहनत की अज़मत से रिलेटेड और भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। जिस तरह जो है अंकल इनायत ने बहुत अच्छे तरीके से अख्तर और रुखसाना को समझाया कि भाई डिग्निटी ऑफ वर्क वाकई काम की अज़मत होती है, हमें चाहिए कि हम अपने हाथ से खुद काम करें। इस चैप्टर में काम की अज़मत को बहुत अच्छे अंदाज में बताया गया था, जो है मोटिवेटिंग करैक्टर्स को भी सपोर्ट करते हुए और साथ में इंस्पायरिंग करैक्टर को भी
बताते हुए बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। रेफरेंस के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है डायलॉग्स बहुत ज़्यादा हैं। कभी डायलॉग्स आ रहे हैं अंकल इनायत के अख्तर के साथ, तो कभी आ रहे हैं अंकल इनायत के रुखसाना के साथ। तो ये डायलॉग्स जो है रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें अच्छी तरीके से रीड करें और इनको हाईलाइट कर लें। आपको पता होना चाहिए कि ये डायलॉग अंकल इनायत का था या फिर अंकल अख्तर से रिलेटेड बात की गई थी। तो ये डायलॉग्स आप देख लें। इसके अलावा इसकी ब्लैंक्स आप लोगों ने रेडी करनी है, 15 ब्लैंक्स आप लोगों ने रेडी करनी है और एक ही डेट पर सबने असाइनमेंट को जमा करवाना होता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि सिंगल पेज के ऊपर असाइनमेंट जमा करवा देते हैं और अगर वो एक्स्ट्रा पेज आ रहा होता है उसको स्टेपलर भी नहीं करते, ऐसे ही रख के दे देते, उसमें नेमिंग वगैरह मेंशन नहीं होती। इस टाइप का कोई भी असाइनमेंट आएगा बेटा हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिंगल पेज का असाइनमेंट आएगा हम उसे क्रॉस करके आपको वापस सेंड कर देंगे। लिहाजा असाइनमेंट जो है प्रॉपर तरीके में से भेजा करें। ये आपका काम होता है। जिस तरह आप स्कूल में क्लास में काम करके हमें सबमिट करवा रहे हो इसी तरह ये असाइनमेंट भी होते हैं। अच्छे तरीके से ये सबमिट करवाया करें। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये काम करें। ऐसा ना हो कि ये एक एहसान या आप हम पे एहसान नहीं करें बल्कि इसमें फ़ायदा आपका अपना ही है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।